जींद की CRSU यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि वीसी साहब ने इस चुनाव से मना कर दिया है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है और यूनिवर्सिटी जो है कोई चुनाव नहीं करवा रही है और सरकार ने भी इस पर अभी बैन लगाया हुआ है। लेकिन कुछ छात्र मिलकर उन्होंने अपना एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के बैनर तले ही ये चुनाव जो है जींद की यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी के दीवारों पर कुछ दिनों पहले पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें आज जींद के वीसी ने उतरवा दिया है। आज छात्रों ने कैंपेनिंग भी की। आज छात्र जो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया है। ये जो कमेटी बनाई गई है, किसान नेता अक्षय नारवाल और इसके साथ उनके तमाम छात्र जो है वो मिले हुए हैं और ये संगठन जो है, ये कमेटी जो है जींद की यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव करवाना चाहती है। लेकिन वीसी साहब ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि जींद की यूनिवर्सिटी में कोई छात्र चुनाव नहीं होंगे। छात्र जो है यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर जो है कहीं ना कहीं अपना चुनाव जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ना कोई कैंपेनिंग होगी, ना ही कोई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है चुनाव होने दिया जाएगा। लेकिन आज जींद यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 304 और 5 में जो है सुबह तक कुछ छात्रों ने अपने नामांकन जो है दाखिल किए। लेकिन उसके बाद जींद के वीसी ने जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको निर्देश दिए कि ये जो काम यहाँ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसके बाद भी सूचना ये है कि उन छात्रों ने मिलकर जो है छात्र छात्राओं के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नामांकन लिए हैं। इसको लेकर हमने अक्षय नारवाल से भी बात की है। चलिए सुनवाते हैं अक्षय नारवाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। करवाने जा रहे हो आप लोगों ने खुद ने कमेटी बनाई है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात से मना कर चुका है कि यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव नहीं होंगे, क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यूनिवर्सिटी प्रशासन का मना करने की बात है, यूनिवर्सिटी प्रशासन मना उस चीज़ से करेगा ना जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई चीज़ शुरू की हो। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन उस चीज़ को शुरू करने वाला नहीं है तो वो ख़त्म करने वाले भी नहीं है। आदरणीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार मैम से हमारी मीटिंग भी हुई थी और वाइस चांसलर सर बहुत ही आदरणीय हमारे लिए सभी, रणपाल राणा जी भी, यहाँ के प्रोफेसर भी और यहाँ के डिपार्टमेंट के जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी हैं, हम सबका बहुत सम्मान करते हैं। और उन्हीं को असिस्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स की समस्याओं को रिजोल्व करवाने के लिए हमने स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी बनाई है, जो स्टूडेंट्स अपने लेवल पर इलेक्शन करवा रहे हैं। और उनका तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन की बात आपने की, जो उसकी बात की, वो उसी बात से बाहर हैं। वो मर्यादित, मतलब उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, उनकी नौकरी की अपनी मर्यादाएं हैं। वो सरकार का आदेश नहीं है, वो एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन हमने एक शुरुआत कर दी इस यूनिवर्सिटी से, और जो ये शुरुआत आने वाले जो प्रदेश में चुनाव रुके हैं उनके लिए, और जो एक नया आयाम, एक नया रास्ता खोलने का काम करेगी, एक नया मार्ग खोलने का काम करेगी। एक छात्र राजनीति में छात्रों के लिए और एक सामान्य परिवार का बच्चा भी, जो एक परिवार से आता है कम पैसे में 2000 के ज़्यादा खर्चा ना करके, वो भी एक चुनाव लड़ सकता है। इस तरह का प्लेटफॉर्म हमने डेवलप करने का काम किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी छात्र छात्राओं से, 13 तारीख को मैक्सिमम वोटिंग आपने करने का काम करना है और इस चुनाव में भागीदार बनना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करवाने के लिए, छात्रों के हित के लिए, इस विश्वविद्यालय के हित के लिए, इस प्रशासन के हित के लिए, रजिस्ट्रार मैम के हित के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, वीसी सर को असिस्ट करने के लिए, उनकी समस्याओं में सारा लगाने के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करने के लिए, हम उन सबको असिस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट उनका सबका जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, साथ देने का काम करेंगे। और यहाँ पे एक नई राजनीति कमेटी जो आप लोगों ने बनाई है, इसमें कौन कौन सदस्य हैं, बच्चों से क्या फीस चार्ज आप कर रहे हो नॉमिनेशन के नाम पर, वो प्रचार के लिए कितनी उनका खर्चा कर सकते हैं? हमने इस तरह के नियम बनाए हैं कि जिसमें एक सामान्य परिवार से आने वाला दाढ़ीदार मजदूर का बेटा भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। कोई भी कैंडिडेट चाहे कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, चाहे किसी भी बड़े घराने से, वो 2000 रुपये से ज़्यादा इस चुनाव में खर्च नहीं कर सकता। इस कमेटी में मैं हूँ, अंकित सियाग हैं और सतीश हैं, आरजू हैं, मूर्ति हैं, और हम 5 लोग इस कमेटी में हैं। और हम जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि ये चुनाव पूरा फ्री एंड फेयर रहेगा, इसमें कोई भी पक्षपात नहीं रहेगा। और ये चुनाव निश्चित तौर पे 13 तारीख को इस यूनिवर्सिटी को एक नया प्रधान, नया वाइस प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी देने का काम करेगा। 2018 में जब चुनाव हुए थे MDU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ बड़े हंगामे हुए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं बैन भी लगा था। तो यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा ना हो चुनाव के दौरान, उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है चुनाव करवाने का। जब आप पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस विश्वविद्यालय में करवाओगे, आप कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSY का, बीजेपी की स्टूडेंट विंग का इंटरफेरेंस करवाओगे, तो उससे क्या होता है कि उस प्रतिष्ठा जुड़ जाती है बड़े लोगों की।
मंत्री की, एमपी की, एमएलए की, हमने सबसे पहली बात ये हिदायत ये रखी है कि जो यहाँ पे चुनाव होगा उसमें कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किसी आउटसाइडर को लेकर चुनाव में प्रचार नहीं कर सकता। अगर कोई आउटसाइडर किसी के साथ मिलता है तो तुरंत प्रचारित करने का काम किया जाएगा। ये स्टूडेंट कमेटी ने नियम बनाए हैं और हमने बाध्य किया है प्रत्येक कैंडिडेट को कि आपने नियमों का पालन करना है। अगर पालन नहीं करते तो प्रचारित कर देंगे उस उम्मीदवार का। इस यहाँ के प्रीमाइसेस की शांति पीसफुली से चुनाव करवाना वो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। अक्षय नरवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि छात्र संघ चुनाव जो उन्होंने तारीख रखी है उसी दिन होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वीसी साहब का जो लेटर जारी हुआ है उनसे पहले उन्होंने इस तरीके का कोई लेटर जारी नहीं किया था, जिसको लेकर आज वो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ छात्राओं को आप देख सकते हैं जो छात्रों से वोट की भी अपील कर रहे हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन जो है अध्यक्ष पद के लिए भी दाखिल किया। तमाम कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने आज अध्यक्ष सेक्रेटरी पद के लिए, तमाम जो 4 पद इन्होंने रखे हैं उन पदों के लिए जो है आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि वीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जिनकी यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 दिनों तक छात्र जो है कैंपेनिंग कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिनकी यूनिवर्सिटी में छात्र कैंपेनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और 13 तारीख को जो छात्रों ने कहा है कि चुनाव होंगे, उस दिन देखने वाली बात ये भी होगी कि चुनाव आखिरकार होंगे तो किस तरीके से होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन कहीं ना कहीं छात्रों पर अब सख्त होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि वीसी साहब ने आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, या फिर छात्र राजनीति के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, आप क्या समझते हैं, कमेंट जरूर करें। और वीसी साहब ने जो आदेश दिए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।